सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पृष्ठ संख्या 122 का बाबा साहब का ऐसा स्पीच जिसमें बाबा साहब कहते हैं कि हम पहले और आखिर में भी केवल भारतीय हैं, इस सोच को अपनाया जाना चाहिए। और ये बात जो बाबा साहब कहते हैं वो 4 और 5 अप्रैल 1938 के दिन कर्नाटक के विभाजन को लेकर असेंबली में एक प्रस्ताव रखा गया। उस अवसर पर ये बात बाबा साहब कहते हैं और क्या कुछ कहते हैं इस अवसर पर हम पूरा स्पीच लेकर हूबहू बाबा साहब का स्पीच लेकर उपस्थित हैं आपके समक्ष आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसको आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो आइए लेकर चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश की ओर। आप सभी अपने मन को शांत करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है जीवन में एक नई शुरुआत करें। हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। इन्हीं सुंदर से कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश से, देश भारत से। विषय पहले ही हमने आपको बताया है, हम पहले और आखिर में भी केवल भारतीय हैं, इस सोच को अपनाएं। और ये बात बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 में पृष्ठ संख्या 122 से 123 तक। सोमवार दिनांक 4 और मंगलवार दिनांक 5 अप्रैल 1938 के दिन केवल गैर सरकारी बिलों का काम होना था। उसके बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी के नेता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोधी भाषण हुआ। ध्यान दीजिएगा, जो कर्नाटक का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया, कर्नाटक का विभाजन का प्रस्ताव रखा गया, इसके विरोध में बाबा साहब ने अपना स्पीच दिया। इसलिए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इंपॉर्टेंट है कि जब किसी राज्य का विभाजन की बात होती है तो बाबा साहब की क्या सोच है, बाबा साहब का क्या दृष्टिकोण है, बाबा साहब की क्या विचारधारा है किसी राज्य के विभाजन को लेकर। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जरूर हम सुनेंगे। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, सुनिएगा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इस प्रस्ताव में उठाया गया सवाल मेरी नज़र में बेहद गंभीर है। भाव विवश होकर किया जाए ऐसा ये काम नहीं है। कर्नाटक के विभाजन का मामला आसानी से हल होने वाला नहीं है। विभिन्न प्रांतों के होने के बावजूद हम अस्पृश्य बंधु कभी ऐसा भेदभाव बिल्कुल नहीं करते कि ये गुजराती है, ये महाराष्ट्री है या ये कन्नड़ है। आज भावनाओं से रहित होकर मैं इस मसले को देख रहा हूँ। मुंबई इलाके के संयुक्त परिवार में इन तीनों प्रांतों के लोग पिछले 115 सालों से भाईचारे के साथ रह रहे हैं। करीब 90 सालों तक सिंध प्रांत भी हमारे साथ था। आज उसका विभाजन हो चुका है। हालांकि आर्थिक मामलों में विभाजित सिंध का हाल कितना बुरा है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी ही। कर्नाटक के विभाजन का मुख्य कारण यही है कि कन्नड़ बोलने वालों का एक अलग प्रांत है। हालांकि उनका एकीकरण कहाँ तक सफल हो पाएगा, इस बारे में जबरदस्त आशंका है, क्योंकि इस कर्नाटक का बड़ा हिस्सा रियासतों में है। रियासतों का कन्नड़ हिस्सा अगर कर्नाटक में शामिल करवा लेना हो तो उसके बदले में रियासतों को दूसरा हिस्सा देना पड़ेगा। ऐसे में खालसा प्रांत के लोग इतने मुआवजे पर रियासत में शामिल होने पर कभी राजी नहीं होंगे। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? इसी तरह आज के हालात में कर्नाटक के साथ अन्याय हो रहा है। कहने में क्या मतलब है? इस बारे में सूक्ष्मता से सोचने पर पता चलेगा कि नए संविधान के अनुसार इस प्रांत को क्या कम प्रतिनिधित्व मिला है? कर्नाटक को कम प्रतिनिधित्व मिला है। भाषा पर आधारित जनसंख्या पर ध्यान देंगे तो मराठी भाषा बोलने वालों की संख्या 98 लाख से अधिक है। गुजराती बोलने वालों की संख्या 34 लाख और कर्नाटक के 32 लाख है। इस जनसंख्या के अनुपात में गुजरातियों को 27, कर्नाटक के लोगों को 21 जगह मिलनी चाहिए। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में विभाजन
में गुजरात को 31 और कर्नाटक को 28 सीटें मिलने के कारण महाराष्ट्र के लोगों के साथ अन्याय हुआ है। मैं प्रांतों में भेदभाव नहीं करना चाहता, लेकिन अब कर्नाटक प्रांत के विभाजन के कारण यह प्रत्यक्ष स्थिति उजागर करना जरूरी है। यही बात ऊंचे पदों के साथ भी है। इन पदों के विभाजन के दौरान मराठी प्रतिनिधियों के साथ अन्याय हुआ है। मराठी प्रतिनिधियों का सैकड़ा अनुपात 9.3, गुजरातियों का 3.6 और कर्नाटक का 3.1 है। लेकिन अधिकारियों के पदों का विभाजन मराठी 6 है, गुजरातियों का 6 है और कर्नाटक का 4 इस प्रकार हुआ है। यानी कि जहां कर्नाटक का आप देख सकते हैं 3.1 होना चाहिए, वहां 4 है। गुजरातियों का 3.6 होना चाहिए, वहां गुजरातियों का पूरे 6 है। और मराठियों का, बाबा साहब कहते हैं मराठियों का 9.3 अनुपात होना चाहिए, लेकिन वहां पर अनुपात कितना है? मात्र 6 है। तो इस तरह से आंकड़े रखते हुए बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि इससे साफ जाहिर होता है कि कर्नाटक के साथ अन्याय हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि कर्नाटक के साथ अन्याय नहीं हुआ है। इन प्रांतों की आर्थिक स्थितियों के बारे में देखें तो उनकी आमदनी 205 करोड़ से अधिक का प्रावधान नहीं है। हमारी मुंबई की सालाना आमदनी 4 करोड़ रुपए होने के बावजूद इस शहर की ज़रूरतें पूरी नहीं होती और आधुनिक तरीकों से प्रांत के प्रबंधन के लिए 2.5 करोड़ में कर्नाटक क्या कर पाएगा? हमेशा अकाल से पीड़ित, वस्त्र और अनाज के अभाव में लोगों का बुरा हाल देखने के बाद इतनी कम आमदनी में इस आज़ाद होने की चाह रखने वाले इस प्रांत का खर्चा कैसे चलेगा? बहुत हुआ तो जिन थोड़े लोगों के हाथों में अधिकार के सूत्र आएंगे, जिन्हें उनकी लालसा है, बस उन्हीं लोगों को थोड़ा बहुत संतोष मिलेगा। इसीलिए इस प्रांत के विभाजन के लिए मैं कभी मान्यता नहीं देना चाहता। बीजापुर और बेल्लारी जैसे अकाल पीड़ित जिले जब अपनी समस्याओं के साथ मुंह बाकर खड़े हों, तब प्रांत के खर्चों का केवल 2 ही स्थान है। यहाँ की असेंबली में हमारे अन्य प्रतिनिधियों के कारण उन्हें समर्थन आप आमदनी के साथ कैसे मिलान करने वाले हैं? हमारे समाज के लिए इस प्रांत में तो प्राप्त है, लेकिन विभाजन के कारण ऊंचे वर्ग के लोग उन्हें परेशान किए बगैर नहीं रहेंगे। कोई प्रांत भेद, यहाँ तक कि मैं खुद को महाराष्ट्रियन कहलाना भी पसंद नहीं करता। साथ ही प्रांत भेद, संस्कृति आदि भेदभावों का मैं कभी पालन नहीं करना चाहता। पहले हिंदी फिर हिंदू या मुसलमान, ये भी मुझे सही नहीं लगता है। सबको यही रुख अपनाना चाहिए कि पहले भारतीय, आखिर में भारतीय, और भारतीयता से परे कुछ नहीं होना चाहिए। भारतीय आज़ादी की लड़ाई के लिए यही मानसिकता सच्चे मायनों में पोषक है। इसी कारण मैं इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करता हूँ। बाबा साहब ने अपने स्पीच में प्रांत भेद यानी कि राज्य, कोई आज की डेट में अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, इस आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, बाबा साहब कहते हैं। और इस आधार पर, भाषा के आधार पर या इस तरह से प्रांत भेद के आधार पर किसी भी राज्य का विभाजन नहीं होना चाहिए, बाबा साहब कहते हैं। तो इस तरह से इन्हीं बहुत तर्कपूर्ण जवाबों के साथ बाबा साहब ने अपने स्पीच को यहाँ पर समाप्त किया। आपने देखा किस तरह से सटीक आंकड़ों के साथ बात रखनी चाहिए, और यही कारण है कि बाबा साहब का ये स्पीच, चाहे वो असेंबली में दिया गया हो या सामाजिक सम्मेलन, रैली, महारैली में दिया गया हो, सर्वश्रेष्ठ भाषण बाबा साहब का होता है। तो आज का सुंदर सा स्पीच बाबा साहब का लेकर हम आपके बीच आए थे। इसी के साथ डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम समापन की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करें, हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की थी। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी के साथ अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने
अपने अनुषंगिक संगठन बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति और ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के माध्यम से हम सभी के सहयोग से बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी में उसका निर्माण कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। बहुत सारे साथी, मिशनरी साथी ये यदि चाहते हैं कि अपना इतिहास में नाम दर्ज कराएं तो वो निश्चित रूप से अपना धमदान कर सकते हैं। जो SBI के अकाउंट नंबर जो कि आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर और IFC कोड बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से है। नियमित धमदान करेंगे तो निश्चित रूप से जल्द ही हमारा ये वैचारिकी सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा और समाज को समर्पित होगा। समाज के लिए रणनीति तैयार करने के लिए एक वैचारिकी सेंटर की सख्त आवश्यकता बाबा साहब ने भी महसूस की थी। तो इसी पहल को साकार करते हुए, साकार रूप देते हुए आवाज़ का BBS 3 आईडासा आगे बढ़ रही है आप सभी के सहयोग से। अब हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश को यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर आए थे हम प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्धमित मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, एवं संकलनकर्ता के रूप में आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार के सौजन्य से प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का के रूप में आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।